उस तरीके से पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया का मीडिया भी यहाँ पर बिकाऊ हो चुका है, दलाली कर रहा है। तुम्हारे को लोग नेपाल तक में भी गालियां दे रहे हैं, शर्म कर। हमें केपी ओली नहीं चाहिए, केपी ओली जहाँ पे है ना उसको मार डालेंगे। इसके अलावा नेपाल से एक और वीडियो सामने आया जहां पर हमारे गोदी मीडिया के कुछ चंटू बंटूज नेपाल गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए। अबे पहले इंडिया में तो रिपोर्टिंग कर लो ठीक तरीके से। अब ये तो गए नेपाल रिपोर्टिंग करने के लिए, लेकिन नेपाल में भैया हो गई इनकी भारी फजीहत। शो चलाया एंड इसमें लिखा हुआ है भारत के चारों तरफ कौन भड़का रहा है आग, गूंज विद रूबिका लियाकत। अब ये और इनके बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं कि चाइना इस टाइम पर नेपाल में इस तरीके की हरकतें कर रहा है, उसको स्पॉन्सर कर रहा है। अगर नेपाल में कोई प्रोटेस्ट हो रहा है करप्शन के अगेंस्ट और कोई ये कह रहा है इंडिया में बैठ करके कि यार नेपाल में तो हो गया, लेकिन इंडिया में कब होगा ऐसा प्रोटेस्ट करप्शन के अगेंस्ट? ये जो सड़कों पे गड्ढे होते हैं इसके अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट कब होगा? ये जो वोट चोरी हो रही है, इथेनॉल मिलाया जा रहा है और गाड़ियों को आपकी जंग लगाई जा रही है, उसके खिलाफ लोग कब बोलना शुरू करेंगे? यूर सपोर्ट में, हम आपके सपोर्ट में। आई डोंट वांट टू सपोर्ट। ओके, वी डोंट वांट टू सपोर्ट। ओके, हमें एमाले कांग्रेस सागर नेपाली झण्डा चाहियो। ओके, वी डोंट वांट टू सपोर्ट। वी आर नेपालीज, वी कैन डू। ओके, ओके, ओके। लगातार अपनी बात रखने के लिए कोई खट्टा वहां पर नहीं हो रहा, तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। जिस तरीके से लगता है ब्रो अपने आप को यहाँ पर तसल्ली देने की कोशिश कर रहा है कि मैं नहीं पिटूंगा, मेरे साथ लोकल जर्नलिस्ट भी है यहाँ पे। इन्होंने अपनी बात रखी यहाँ पर नेपाली लैंग्वेज में, और ये लगातार यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। नेपाल में इस टाइम पर जो भी कुछ हो रहा है उसको देख करके कुछ इंडियन नेताओं की हालत तो यहां पर खराब है, लेकिन उससे भी ज्यादा खराब कल हमारे देश की गोदी मीडिया की हालत हो गई। कल बेचारों को शायद नींद भी नहीं यहां पर आई होगी। आपको दिखाना चाहता हूं, नेपाल से एक वीडियो निकल के सामने आया जहां पर नेपाल के एक बहुत बड़े मीडिया ग्रुप की बिल्डिंग को ऐसे आग लगा दी गई। एंड इसको देखने के बाद यहाँ वाले भी सोच रहे होंगे बैठकर कहीं हमारे भी अच्छे दिन लोडिंग ना हो जाए। स्त्री की हर टाइम तारीफें करता रहता था, सरकार की हर टाइम तारीफें करता रहता था। ये सब बातें कुछ सुनी सुनी सी नहीं लग रही? जरा आप ही बताओ कमेंट सेक्शन में किसके जैसी लग रही है सारी बातें यहाँ पे। अब इस वीडियो को देखने के बाद कुछ इंडियन मीडिया वालों की हालत इतनी खस्ता हो गई कि उनका मेल्टडाउन यहाँ पर शुरू हो गया कि इस तरीके से नहीं करा जाना चाहिए। अरे भैया समझ आता है कि इस तरीके से मीडिया हाउसेस की बिल्डिंग को आग नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ये कहां पर लिखा हुआ है कि मीडिया हाउस पूरे देश में बैठ करके आग लगा सकते हैं, न्यूज एंकर स्टूडियो में बैठ करके पूरे देश में डिवीजन क्रिएट कर सकते हैं? ये कहां पर जस्टिफाइड है? ये भी तो बता दो ना मेल्टडाउन वाले बच्चों। इसके अलावा नेपाल से एक और वीडियो सामने आया जहां पर हमारे गोदी मीडिया के कुछ चंटू बंटूज नेपाल गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए। अबे पहले इंडिया में तो रिपोर्टिंग कर लो ठीक तरीके से। अब ये तो गए नेपाल रिपोर्टिंग करने के लिए, लेकिन नेपाल में भैया हो गई इनकी भारी फजीहत। और देखिए बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारे, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए बहुत सारे यहाँ पर यूथ हैं। अरे ये कुछ कहना नहीं चाह रहे, ये तेरे को गाली देना चाह रहे हैं, मत ले उससे पंगा फालतू में। कुछ लोगों के अंदर गुस्सा भी है, लेकिन हमारे साथ यहाँ की जो लोकल जर्नलिस्ट है वो लगातार यहाँ पे हमें बताएंगी। हमारे साथ यहाँ की लोकल जर्नलिस्ट है वो हमारे को यहाँ पर बताएंगी। लगता है ब्रो अपने आप को यहाँ पर तसल्ली देने की कोशिश कर रहा है कि मैं नहीं पिटूंगा, मेरे साथ लोकल जर्नलिस्ट भी है यहाँ पे। इन्होंने अपनी बात रखी यहाँ पर नेपाली लैंग्वेज में, और ये लगातार यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। प्लीज यूर सपोर्ट में, हम आपके सपोर्ट नो में। आई डोंट वांट टू सपोर्ट। ओके, वी डोंट वांट टू सपोर्ट। ओके, हमें एमाले कांग्रेस सागर नेपाली झण्डा चाहियो। ओके, वी डोंट वांट टू सपोर्ट। वी आर नेपालीज, वी कैन डू। ओके, ओके, ओके। वी हैव लॉस्ट। लगातार अपनी बात रखने के लिए कोई खट्टा वहां पर नहीं हो रहा, तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। जिस तरीके से नेपाल का मीडिया हाउस बिकाऊ था, उस तरीके से पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया का मीडिया भी यहाँ पर बिकाऊ हो चुका है, दलाली कर रहा है। तुम्हारे को लोग नेपाल तक में भी गालियां दे रहे हैं, शर्म करो। इसके अलावा एक और अपडेट यहाँ पर निकल के सामने पता चला कि काठमांडू में एक भारतीय पत्रकार के ऊपर हमला किया गया, कैमरा और बाकी सामान भी उनसे छीन लिया गया। अभी थोड़े दिन पहले स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां पर इनको नहीं जा रहा, इनको नेपाल में जाकर प्रोटेस्ट को कवर करके आना है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में इनको जर्नलिज्म से फर्क नहीं पड़ता, इनको टीआरपी से फर्क पड़ता है। और यार ये क्या देखने को मिल रहा है, एनडीटीवी भी अब ऐसी ऐसी हरकतें करने लग गया है। शर्म आनी चाहिए। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा भी दिन आएगा जब एनडीटीवी की ऐसी ऐसी हरकतें होंगी। इसके साथ गोदी मीडिया और आईटी सेल का मेल्टडाउन यहाँ पर अलग चल रहा है। नेपाल का जेनजी वहां पर आवाज उठा रहा है, वो सिंपल सा सवाल पूछ रहा है कि हमारे टैक्स का पैसा कहां चला गया। ये नेपो किड्स के पास इतनी लग्जूरियस लाइफ के लिए कहां से पैसे आ रहे हैं, कहीं हमारे टैक्स के पैसे तो नहीं है। सिंपल सी बात पूछी जा रही है, लेकिन यहाँ पर मेल्टडाउन इसलिए शुरू हो चुका है
क्योंकि इनको भैया यहाँ पर बैठे हुए डर लग रहा है। ब्रो ने शो चलाया एंड इसमें लिखा हुआ है भारत के चारों तरफ कौन भड़का रहा है आग, गूंज विद रूबिका लियाकत। अब ये और इनके बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं कि चाइना इस टाइम पर नेपाल में इस तरीके की हरकतें कर रहा है, उसको स्पॉन्सर कर रहा है एंड इंडिया के हर तरफ से चाइना इस टाइम पर ऐसी हरकतें कर रहा है। तो मोदी जी चाइना के प्रेसिडेंट से हाथ क्यों मिलाकर आ रहे हैं भाई? और डिसाइड कर लो चाइना हमारा दोस्त है या फिर चाइना हमारे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। खुद ही इनको पता नहीं कि चाइना इनके पापा है या फिर इनके पड़ोसी है। अमन चोपड़ा इसने शो चलाया, नेपाल की आग में एक वर्ग को अराजकता की उम्मीद नजर आ रही है। ये लोग सुबह से भारत को नेपाल वाले हाल में बद्दुआ दे रहे हैं। भारत को नेपाल वाले हाल में बद्दुआ दे रहे हैं। कौन सी बद्दुआ दे रहे हैं भाई? अगर नेपाल में कोई प्रोटेस्ट हो रहा है करप्शन के अगेंस्ट और कोई ये कह रहा है इंडिया में बैठ करके कि यार नेपाल में तो हो गया लेकिन इंडिया में कब होगा ऐसा प्रोटेस्ट करप्शन के अगेंस्ट? ये जो सड़कों पे गड्ढे होते हैं इसके अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट कब होगा? ये जो वोट चोरी हो रही है, इथेनॉल मिलाया जा रहा है और गाड़ियों को आपकी जंग लगाई जा रही है, उसके खिलाफ लोग कब बोलना शुरू करेंगे? ये सिंपल सी बातें पूछी जा रही है। कोई अराजकता फैलाने की बात ही नहीं कर रहा, लोग सिंपल सा यहाँ पर आवाज उठाने के लिए प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट करना कब से खराब हो गया? अब जाके समझ में आया कि आजादी की लड़ाई में ये लोग आखिरकार शामिल क्यों नहीं थे, क्योंकि इनको तो ये लग रहा था कि भैया ये प्रोटेस्ट जो है ये बहुत गलत चीज है। अमीश भाई कैसे पीछे रह सकते हैं? नेपाल बवाल पर विपक्ष के बयान कैसे कैसे, आर पार विद अमीश देवगन। नेपाल के बवाल पर विपक्ष के बयान कैसे कैसे, ऐसे बयान होने चाहिए क्या? अब मैं थोड़ा सा आपको नेपाल का हाल यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। अगर जेनजी या फिर अगर देश के युवा या फिर अगर देश की जनता नॉर्मली जाग जाए तो क्या क्या हो जाता है, आपको दिखाना चाहता हूं। वहां के प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पर रिजाइन कर चुके, स्टेप डाउन कर चुके। अरे ये कैसा प्रधानमंत्री है भाई, स्टेप डाउन कर दिया एक प्रोटेस्ट के चक्कर में। 2 दिन के प्रोटेस्ट में यहाँ के प्रधानमंत्री ने स्टेप डाउन कर दिया। हमारे देश में किसान आंदोलन आपको याद है 2-3 महीने चला था, उसके बाद भी किसी ने स्टेप डाउन नहीं करा था। प्रधानमंत्री तो छोड़ो, प्रधानमंत्री की चपड़ासी भी टस से मस नहीं हो रहे थे यहाँ पे। अब कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इंडिया की हालत नेपाल जैसी करने की कोशिश करी जा रही है। नहीं हो सकती इंडिया की हालत नेपाल जैसी। देखो नेपाल के प्रधानमंत्री ने स्टेप डाउन कर दिया अकाउंटेबिलिटी के चक्कर में। हमारे यहाँ की सरकार वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। इनके पास बकायदा एक डिस्ट्रैक्शन का सिस्टम बना हुआ है। कोई भी जेन्युइन न्यूज सामने निकल कर आती है, जनता के अंदर थोड़ा सा भी बॉयल नजर आता है, एग्रेशन नजर आता है, तभी एकदम से यहाँ पर डाइवर्जन क्रिएट कर देते हैं। एकदम से मेरी तो माता जी का देहांत हो गया, मेरी माता जी को गाली दे दी, या फिर हिंदू मुस्लिम की डिबेट शुरू हो जाती है। और अगर और कुछ भी नहीं इन लोगों को मिलता तो यहाँ पर नेहरू को बीच में लेकर के आ जाते हैं। लगता है नेपाल के पास नेहरू नहीं था, इसलिए वहां के प्रधानमंत्री को स्टेप डाउन करना पड़ गया। अबे हमारे यहाँ ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, हमारे पास नेहरू है, नेहरू। इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूँ वहां की संसद की तस्वीरें एंड संसद में प्रोटेस्टर्स ने आग लगाने का काम किया, इसको भी लेकर कुछ लोग मेल्ट डाउन कर रहे हैं। एंड ये लोग कौन है जो अनडेमोक्रेटिक और रोना धोना यहाँ पर मेल्ट डाउन कर रहे हैं? वही लोग हैं जिनके अपने फ्रेंड्स जो है फार्मर्स के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा चुके हैं। उस टाइम पे इनको डेमोक्रेसी की टेंशन नहीं हो रही थी, इनका मेल्ट डाउन नहीं हो रहा था, अनडेमोक्रेटिक है ये नहीं लग रहा था। आज इनको नेपाल की बहुत चिंता हो रही है भैया। नेपाल के प्रोटेस्टर्स गलत कर रहे हैं वहां की संसद के ऊपर आग लगा के, लेकिन वहां की सरकार करप्शन करके गलत नहीं कर रही थी। जिस करप्शन से वहां पर कितने लोगों की मृत्यु हो गई होगी, जिस करप्शन से कितने लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा होगा, वो गलत नहीं कर रहे थे। लेकिन जिन प्रोटेस्टर्स ने वहां पर संसद में आग लगा दी वो बहुत गलत कर रहे हैं। इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं वहां के फाइनेंस मिनिस्टर दौड़ा दौड़ा के भाई साहब इनको धोने का काम किया गया। फ्लाइंग किक्स इनको मारी गई हैं, जरा फुल स्क्रीन करके देखो। अब देखो हो सकता है कुछ लोग कह रहे हो कि इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा, क्योंकि हमारे पास नेहरू जी है ना, नेहरू जी। एंड मैं कतई भी नहीं चाहता कि इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर जो कि एक्चुअली एक महिला है या फिर अगर कोई पुरुष भी है उनके साथ ऐसा कुछ भी हो। इससे तो भैया सिंपल सा हमारे को जॉब्स दे दो, इकोनॉमी को ठीक कर दो, हमारे को बस इतना सा ही चाहिए। कोई यहाँ पर ऐसी हरकतें नहीं करना चाहता। ट्रस्ट मी, चाहे किसी भी पार्टी का वो बंदा है, उसको लेकर के ये मीडिया वाले नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि विपक्ष देखो ऐसी हरकतें करना चाहता है निर्मला सीतारमण के साथ या फिर मोदी जी के साथ, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं करना चाहता। हमारे देश में पहले भी प्रोटेस्ट हुए, इनफैक्ट ये तो 2 दिन का प्रोटेस्ट है। यहाँ पर किसान आंदोलन महीनों चला था। क्या किसी भी नेता किसी मंत्री को इस तरीके से पकड़ के पीटने का काम किया गया, दौड़ाने का काम किया गया? नहीं किया गया। तो अब क्यों किया जाएगा? अब इसके बारे में क्यों सोचा जाएगा? फालतू की बातें चलाई जा रही है यहाँ पे। लेकिन दूसरी तरफ हमारे को यह भी देखना चाहिए कि नेपाल में अगर ऐसा हो रहा है तो उसका ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था, उसके पीछे की स्टोरी क्या थी। मेरे को कोई बंदा 10 साल से परेशान कर रहा हो, लेकिन मैं आज उसको थप्पड़ मार दूं और उसकी वीडियो लोग वायरल करने लग जाए और ये कहने लग जाए कि मैं गलत था, तो क्या मैं गलत हूं या फिर वो बंदा गलत है जिसने 10 साल से मुझे परेशान किया है? अपने गोबर बुद्धि को जरा खोलो। इसके अलावा एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। ये आपको कुछ उड़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा होगा एक बिल्डिंग के साइड में,
एंड आपको बता देना चाहता हूं ये अधिकारी है वहां पे, वहां के गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है, एयरलिफ्ट किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर से लटक लटक के ऊपर उड़ रहे हैं वहां के अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। अरे भैया इतनी करप्शन करने की जरूरत ही क्या थी? किस तरीके से तुम्हारे को उड़ना पड़ जाए आसमान में। देखो वैसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, लेकिन एक बार इमेजिन करो कि अगर ऐसा हुआ हमारे देश में तो कौन से अधिकारी को एयरलिफ्ट करा जाएगा। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसे हालातों में ज्ञानी ज्ञानेश को एयरलिफ्ट किया जाएगा? ऐसे एयरलिफ्ट करना चाहिए क्या? इसके साथ आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग दिखाना चाहता हूं। ये चाइनीज प्रोपेगेंडा की जो बातें कर रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये नेपाल के प्रोटेस्ट में एक शामिल हुए शख्स हैं। ये एक्चुअली में आर्मी के रिटायर्ड कर्नल है वहां के, एंड ये बता रहे हैं कि इनका बेटा प्रोटेस्ट में था, दोनों अलग अलग जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे, एंड उसके बाद से इनका बेटा मिसिंग है। ये भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करने का काम कर रहे हैं, एंड इनकी सिर्फ ये मांग है कि सरकार को पूरी तरीके से डिसॉल्व कर दिया जाए। अब ये दिखाने का मकसद यहाँ पर सिर्फ इतना सा ये है कि जो लोग आपको ये समझा रहे हैं कि चाइना है इसके पीछे, अबे अगर देश की जनता आवाज उठा रही तो उसके पीछे चाइना होगा क्या? हमने अपनी आजादी के लिए आवाज उठाई, लड़ाई लड़ी, उसके बाद भी हमारे देश में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट चलते आए हैं। बीजेपी ने खुद कई बार प्रोटेस्ट करे, तो क्या उसके पीछे चाइना का हाथ हो जाता है क्या? ये बहुत ही स्टूपिड बात है, सिर्फ इसलिए क्रिएट करने के लिए जिससे कि आप डर जाओ किसी भी बात से, एंड गलती से भी आपके दिमाग में सेंटिमेंट ना आ जाए कि आप अपने देश की सरकार से सवाल करो या फिर उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने का काम करो। हम मोदी जी से काम चला लेंगे। नेपाल की संसद भवन में प्रदर्शनकारियों ने लगाई आग। विजेंद्र चौहान हैं, ये लिख रहे हैं कि ऑल इज नॉट लॉस्ट, यूथ कांट बी साइलेंस्ड फॉर लॉन्ग, बांग्लादेश नेपाल नेक्स्ट। अब इसको ले लेकर आईटी सेल वाले कह रहे हैं कि देखो ये अर्बन नक्सल हैं, ये तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये तो बहुत बड़े जिहादी हैं। लेकिन इन्हीं की आईटी सेल में से एक और ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूं। संजय दीक्षित, और ये जयपुर डायलॉग्स का ही ओनर है, ये लिख रहा है पशुपति टेंपल के ऊपर हमला हो गया है। अब तो मैं क्लियर हूं इस चीज से कि इस सब के पीछे क्रिश्चियन हैंड है कोई ना कोई। अबे डिसाइड कर लो, चाइना है इसके पीछे, क्रिश्चियन हैंड है इसके पीछे, या फिर अर्बन नक्सल है इसके पीछे। डिसाइड कर लो, उसके बाद सोशल मीडिया पे नैरेटिव चला देना। एक्चुअली खुद यहाँ पर कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं ये लोग क्योंकि ये सब कुछ यहाँ पर लिखना चाहते हैं, मतलब सारी चीजें लिख दो, सारे बहाने मार दो, किसी भी तरीके से कोई बंदा प्रोटेस्ट ना करने पाए, सोचे ना प्रोटेस्ट करने के बारे में। इसके साथ एक वीडियो और सामने है जहां पर पता चला कि नेपाल के प्रोटेस्टर्स ने वहां के एक्स पीएम के घर को आग लगा दी, एंड उसके बाद ये भी न्यूज सामने है कि उनकी वाइफ को जिंदा जला दिया गया। अब इसमें प्रोटेस्टर्स का एंगल यहां पर ये निकल कर आ रहा है कि उनकी वाइफ को यहां पर जिंदा नहीं जलाया गया, उनके घर को आग लगाई गई थी, एंड उनकी वाइफ उनके घर में थी।